वीरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र जी, अब 45-46 पर आंकड़ा आ गया है कांग्रेस का, ऐसे में क्या होगा? क्या भूपेंद्र हुड्डा होंगे? उनकी मजबूती बढ़ जाएगी, दावेदारी? नहीं, मेरा मानना है कि भूपेंद्र हुड्डा के चीफ मिनिस्टर होने के बारे में कभी कोई संशय नहीं था जी। जिस तरीके से टिकट बांटे गए वो बड़ा साफ था कि भूपेंद्र हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं, और कैंपेन के दौरान वो कांग्रेस कैंपेन का फेस थे। तो ये भूपेंद्र हुड्डा की जगह दीपेंद्र के बनने की बात कुछ मतलब मुझे तो कम से कम कभी जमी नहीं, और आज भी मैं इस ओपिनियन का हूं कि भूपेंद्र हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर होंगे। और अगर ये आंकड़ा 45 के पार नहीं गया तो, क्योंकि हम 54 से घटते घटते हम कांग्रेस के रुझानों में 54 तक गए, अब हम वापस 44 आ गया, आपसे बात करते करते 45 से कम हो गया। हाँ, चाहे कुछ भी हो, मेरा ख्याल है कि वो लीडर जो है भूपेंद्र हुड्डा ही होने वाले हैं, क्योंकि चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा गया है, तो वही चीफ मिनिस्टर होंगे। रही बात दलित सपोर्ट की, तो मेरा ख्याल है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दलित को जरूर बनाएंगे। वो कौन होगा ये कहना भी मुश्किल है। रंजीत मिश्रा जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ है, वीरेंद्र जी, उनसे पूछ लेते हैं। स्क्रीन पे दिख गया, मुझे काफी देर से आपसे बात करना चाह रहा था। ये क्या हो गया? 45 के ऊपर थे तो 44 पे आ गया, 43 पे आ गया, 43 हो गया, कांग्रेस बीजेपी 42 हो गई। रुझानों में बराबरी, नेक टू नेक। ये मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता रंजीत मिश्रा जी से पूछ रहा हूँ। हाँ जी सुमित जी, जो मेरे पास अभी भी जानकारी है, मैं आपको बताऊं कि ये आंकड़े 70 तक पहुंचेंगे, और कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ आएगी, और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर जिस तरह से निर्दलियों के सहारे बैतरणी पार करना चाहती है, वो नहीं होने वाला है। दोनों जगह स्पष्ट जनादेश इस बार कांग्रेस को हरियाणा में और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में मिलने वाला है। और जो लोग बड़ी बड़ी बात करके अपने को नॉन बायोलॉजिकल और भगवान और क्या क्या कहने लगे थे, सबको चुनाव के बाद बायोलॉजिकल होना पड़ेगा। सुमित जी, ये एक परिवर्तन आएगा। अभी तो आप लॉजिकल हो जाइए, अहंकार को स्वीकार नहीं करता। रंजीत जी, अभी तो आप लॉजिकल हो जाइए। आपके बात करते करते वो 45 से कम हो गए, 43 पे आ गया, बीजेपी 42 पे आ गई। बीजेपी को 2 का फायदा हो रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ मैंडेट है, बीजेपी 40 से बढ़ के 42 में जा रही है। नहीं सुमित, लॉजिकल होना पड़ेगा, आप तो बायोलॉजिकल में चले गए। हाँ सुमित जी, बिल्कुल लॉजिकल हो रहा हूं, और मेरे सामने एक स्क्रीन अभी चल रहा है जिसपे 70 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कोई अतार्किक बात मैं नहीं कर रहा हूं, और बहुत प्रेस्टिजियस चैनल वो सामने दिख रहा है जो 70 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस को आगे दिखा रही है। नेक टू नेक हो गया ये। ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ था, यहाँ क्या होता है वो पता नहीं कि कोई पल्स को रीड नहीं कर पाया, क्योंकि जाट वाला फैक्टर है। अभी ये काफ़ी अर्ली है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये नतीजे 1 घंटे के बाद अगर इस रुझान पे हम बात करेंगे तो शायद ज़्यादा सटीक होगा। बहरहाल इसको देखते हुए, क्योंकि एक जाट काफ़ी डोमिनेंट फैक्टर है, नेशनल मतलब पहलवानों का जो इशू है, मेरे विचार उस पर कुछ अलग हैं कि आप जितना डोमिनेशन के साथ जितनी चर्चा उसकी होती है, या किसान आंदोलन में भी कौन लोग आए थे, कैसे लोग थे, वो पैन किसान था या एक सेक्शन का था, कितना स्पॉन्टेनियस था, कितना वो मैनेज था, तो वो जो चर्चा है क्या नीचे के तबके तक वहाँ जा पाया? क्या इसके साथ एक और चीज़ निकल के आती है, दलित फैक्टर की इतनी बात हो रही है, और चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ गए तो वो फिजल आउट कर गए। कुमारी शैलजा की इतनी बात होती है दलित चेहरे की, दलित फैक्टर की, लेकिन कुमारी शैलजा इस पूरे कैंपेन से वो बाहर रहीं। तो कई बार ग्राउंड रियलिटी है बीजेपी के लिए इस समय में, एज ऑन नाउ, तो कहने को वो कहेंगे कि हमारी जीत है, क्योंकि 40 से वो 42 पे है। तीसरी लोग तो आपकी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी, आप जब रिसर्च कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, ये दिख रहा था कि ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, जैसा कि अब तक रुझान दिख रहे हैं, सीधे सीधे लग रहा है बाकी सब पार्टियां खत्म। बाइपोलर था, बट बीजेपी हमारे हिसाब से थोड़ी सी पीछे ही थी। हाँ, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये थोड़ा सा ये ज्यादा वोट कटवा का काम कर दिया, बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। वोट नहीं कटे हैं। जो दूसरा पॉइंट था कि जो नॉन जाट का वोट था, जो हम मान रहे थे कि वो कांग्रेस के बाद ज्यादा जा रहा है, तो हो सकता है, अभी वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट दीज नंबर्स, बट नॉन जाट अगर हम बोल रहे हैं कि जाट एक साइड जा रहा है, तो फिर जो नॉन जाट है, जो मतलब जिसको हम ओबीसी, पंजाबी, खत्री, बनिया बोलते हैं स्टेट के अंदर, वो फिर ज्यादा नंबर में
बीजेपी के पास गया है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कोई एक जाट सीएम नहीं बने फिर, अगर ऐसे नंबर्स ट्रू होते हैं। बीजेपी ऊपर निकल गई, बीजेपी 43, कांग्रेस 42, कांग्रेस पीछे आ गई। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। ये रुझान जो है, ये तो रुझान मतलब बहुत ही दिलचस्प है। हरियाणा बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट हो गई है, कांग्रेस नंबर 2 पे आ गई अलायंस के साथ। देखिए हरियाणा का बेस्ट जो लास्ट 2 बार का था कि 2 बार, पहली बार भूपिंदर सिंह हुड्डा 2 बार जीत करके आए, कांग्रेस की सरकार बनाए, और तीसरी बार वो लीडर ऑफ ओपोजिशन के स्टेटस में नहीं रहता। हरीश खुराना जी बीजेपी के प्रवक्ता संजय जी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। हरीश खुराना जी, हम देखते ही देखते धीरे धीरे रुझान भी बदल रहे हैं, नेक टू नेक फाइट चल रही है हरियाणा में खास तौर से। देखिए अगला आधा घंटा 1 घंटा आपको जब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर के ऊपर एक विनिंग डिसीजन के ऊपर आ जाएगी हरियाणा के अंदर, कि हम मेजॉरिटी के अंदर आने की हम उसके ऊपर कगार के ऊपर होंगे। और निश्चित तौर के ऊपर जो हम लोगों ने सोचा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी हम लगभग 35 सीटें जीत के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होंगे, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, जो हमारे बूथ के लोग हैं, वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है कि हम निश्चित तौर के ऊपर अच्छा करेंगे। और हर चैनल के ऊपर थोड़ी देर पहले 70 सीटें दिखा रहा था कांग्रेस को हरियाणा के अंदर, अब चैनल दिखा रहा है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम कांग्रेस से आगे हो गए। तो मुझे लगता है कि अगले 1 घंटे के बाद जब आप रिजल्ट देखेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर के ऊपर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, और जम्मू कश्मीर के अंदर हम 35 सीटें लेके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम होंगे।